इस बार का मेरा सफ़र होने वाला है इंडिया के उत्तराखंड में लोकेटेड वर्ल्ड के थर्ड हाईएस्ट मोटेबल पास का, जिसका नाम है माना पास और जिसे डूंगरीला पास भी कहा जाता है। और इस सफ़र की शुरुआत होती है हमारी बद्रीनाथ धाम से। उत्तराखंड की शांत वादियों में बसा बद्रीनाथ धाम, अलकनंदा नदी के किनारे हिमालय की गोद में यह जगह अपनी शांति और आस्था के लिए जानी जाती है। यहाँ की हवा में एक अलग सुकून है, जैसे हर सांस के साथ मन हल्का होता चला जाए। बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। कहते हैं यहाँ आने से आत्मा को गहरी शांति मिलती है। सुबह की आरती का नज़ारा, मंदिर की घंटियाँ और दूर दूर तक फैले बर्फीले पहाड़, सब मिलकर एक अनोखा अनुभव देते हैं। बद्रीनाथ मंदिर को चार धाम और छोटा चार धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। माना जाता है कि यह मंदिर आदि शंकराचार्य जी ने लगभग 9वीं शताब्दी में स्थापित किया था। सर्दियों में जब यहाँ बहुत बर्फ गिरती है, तब मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और भगवान की पूजा जोशी मठ में की जाती है। मंदिर के पास एक प्राकृतिक गर्म पानी का कुंड है, जिसे तप्त कुंड कहा जाता है। इस कुंड का पानी साल भर गर्म रहता है, चाहे मौसम कितना भी ठंडा क्यों ना हो। भक्त यहाँ स्नान करके मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस पवित्र जल से नहाने से शरीर और मन की शुद्धि हो जाती है। बद्रीनाथ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ प्रकृति, आस्था और शांति तीनों का सुंदर संगम देखने को मिलता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम निकल चुके हैं बद्रीनाथ से माना पास की ओर। माना गांव से थोड़ी ही दूरी पर निकलकर हमें चेक पॉइंट मिलता है। चेक पॉइंट्स में हमें परमिट चेक कराने होते हैं, तो परमिट चेक करा के अब हम आगे के लिए निकल पड़े हैं। और आगे निकलते ही सबसे पहले हमारे दर्शन होते हैं माँ सरस्वती नदी के। सरस्वती नदी पूरे माना पास तक हमारे साथ साथ ही चलती रहेंगी और हमें उनके खूबसूरत दर्शन पूरे रास्ते देखने को मिलेंगे। तो माना पास की खूबसूरती यहाँ के लैंडस्केप्स में छुपी हुई है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, हर मोड़ पे एक नया व्यू देखने को मिलता है। और कुछ व्यू तो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले होते हैं, जैसे मानो कि इतनी खूबसूरती हमने कभी देखी ही ना हो। माना पास उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये भारत और तिब्बत के बॉर्डर पर पड़ता है। माना पास बद्रीनाथ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है और माना पास की हाइट लगभग 18,000 फीट है। ये इंडिया की थर्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास भी मानी जाती है और यहाँ पर आईटीबीपी और इंडियन आर्मी के चेक पॉइंट्स हैं फॉर सेफ्टी रीजंस। आई नो कि आप सबके मन में क्वेश्चन होगा कि हम माना पास पहुँचे कैसे। तो माना पास और देवता लेक पहुँचने के लिए सबसे पहले हमें पहुँचना होता है बद्रीनाथ धाम तक। फिर बद्रीनाथ से आगे लगभग 3 किलोमीटर पर माना गांव है। ये भारत का प्रथम गांव भी कहलाता है। माना गांव से आगे परमिट लेकर ही जाना पड़ता है, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है और आम टूरिस्ट के लिए लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए खुला रहता है। तो प्लीज़ परमिट्स बनवा के ही आएँ। इसके बाद रोड आपको माना पास और देवताल लेक की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, आपने वो तो सुना ही होगा कि सफ़र खूबसूरत होता है मंजिल से। तो उस कहावत का रियल वर्जन मुझे इस रोड ट्रिप पर महसूस हुआ। तो दोस्तों, बद्रीनाथ से माना पास का डिस्टेंस लगभग 50 किलोमीटर है, जिसमें आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं बिकॉज ऑफ ऑफ रोडिंग। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकले मॉर्निंग में, ताकि आप टाइम पे पहुँचे और एक्सप्लोर कर सकें अच्छे से। एक बात तो है, माना पास के सफ़र ने मुझे एक चीज़ तो सिखाई है कि रास्ते हमेशा खूबसूरत होते हैं।
मॉर्निंग गाइस, अभी हम हैं माना पास की तरफ और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि मैंने बात की परमिट्स की, तो आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए इनर लाइन परमिट्स बनवाने होते हैं क्योंकि ये बॉर्डर रीजन है। और आपको परमिट बनाने के लिए pass.chamoli.org इस वेबसाइट पर साइन अप करना होता है। यहाँ पर जाकर आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी होती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं आपका आधार कार्ड, और अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो गाड़ी का आरसी और लाइसेंस, और ये आप साथ में भी लेकर चलें। और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट होता है आप जहाँ रहते हैं वहाँ के नियर बाय पुलिस स्टेशन से पुलिस वेरिफिकेशन, एंड साथ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट। और लास्ट में जाके ये सारी डिटेल्स लेके आपको जोशीमठ में एसडीएम ऑफिस जाना होता है, जहाँ पर वो स्टैंप लगाते हैं आपकी पूरी एप्लीकेशन, आपकी पूरी डिटेल्स देखकर। तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं माना पास को अक्टूबर में, और बेस्ट मंथ माना पास को करने का मई से अक्टूबर के बीच होता है। और विंटर्स में स्नो की वजह से पूरे रूट्स बंद होते हैं, तो आप जब भी माना पास के लिए आएँ वेदर देख कर ही आएँ। देवताल से पहले हमें ये एक सुंदर सी लेक दिखती है जिसका नाम है मानवताल। तो हम पहुंच चुके हैं माना पास के वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट पे, जहाँ का मेन अट्रैक्शन है ये बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ और ये सुंदर सी लेक जिसका नाम है देवताल। कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ पौराणिक सरस्वती नदी का आरंभ हुआ था, एक ऐसी नदी जिसे वैदिक ग्रंथों में ज्ञानवाणी के प्रतीक के रूप में माना गया है। देवताल में माना पास पूरा क्रॉस करके यहाँ हम देवताल पहुँचे हैं, और ये पीछे जो आप देख रहे हो मेरे देवताल, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। और अभी पूरा पैक इसलिए हूँ क्योंकि ये 18,500 फीट पे है, मतलब 5,650 मीटर्स पे है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है, और यहाँ पे हम कोई भी मतलब कि ऐसी छोटी मोटी जूक नहीं कर सकते, अपना को पूरा कवर रख रहे हैं। मैं अक्सर पहाड़ों में इसलिए आता हूँ क्योंकि यहाँ की हवा मेरे मन को हल्का कर देती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी परेशानियाँ छोटी हो गई हैं। इनकी शांति में मुझे अपना असली सुकून मिलता है, और हर बार यहाँ आकर मैं खुद को थोड़ा और बेहतर महसूस करता हूँ। बस यही कारण है कि मैं बार बार पहाड़ों में आता हूँ। ये है देवताल की खूबसूरती। 18,500 फीट पे 18,500 फीट पे देवताओं का ये ताल बोला भी नहीं जा रहा है क्योंकि ठंड बहुत है, आज सेक हो रहे हैं। देवताल की परिक्रमा कर रहे हैं। तो काफ़ी देर हो चुकी है हमें यहाँ पहुँचे हुए और देवताल लेक को एक्सप्लोर करते हुए। तो अब इस जगह से विदा लेते हैं इस खूबसूरत नज़ारे के साथ, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।